धंधा है पर गंदा है ये, राज का असली धंधा है ये। अब कुंद्रा की खुल रही असली परतें और राज है ये, जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। राज कुंद्रा की अश्लील फिल्मी लीला यानी कि नीली फिल्म, ब्लू फिल्म, पोर्नोग्राफी फिल्म को लेकर बॉलीवुड से लेकर इसके साथ साथ इसके तार अंतर्राष्ट्रीय जुड़े होने की बात जब सामने आ रही है, इसको लेकर बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। बॉलीवुड के अलग अलग हलकों से जो आवाज सुनाई दे रही है वो ऐसा लगता है कि राज कुंद्रा के अलावा अभी तक तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग राज कुंद्रा के साथ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ और नाम अभी बाकी है। जी हां, वो सफेद पोस्ट नाम जो कि इस काले धंधे के पीछे लगातार अपनी ताकत के बल पर और पैसे कमाने के लिए कई लड़कियों को इस जाल में ढकेल देते थे, ऑडिशन करते थे। ऑडिशन इसलिए करते थे कि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौका मिल रहा है, लेकिन एक एक कर जैसे जैसे पर्दा गिरते जाता वो पर्दा पूरी तरह बेनकाब हो जाता और वो पोर्न की शक्ल ले लेता, जिसको मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूरी तरह बेनकाब कर दिया और राज कुंद्रा को अपनी हिरासत में ले लिया। इस समय राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में है। जी हां, पुलिस रिमांड। और ये पुलिस रिमांड और न जाने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को अगर तहकीकात में और बातें साफ नहीं हुई, अगर राज नहीं उगले, तो मुंबई पुलिस फिर एक बार अदालत में इस रिमांड की एक्सटेंशन की डिमांड कर सकती है। जी हां, देश का सवाल है। देश का सवाल में इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें और इसके साथ साथ मेरे अपने संवाददाता अभिषेक शर्मा ने एक रिपोर्ट फाइल की है, पहले आप उससे भी देख लीजिए। पुलिस कस्टडी में है, पुलिस लगातार उसे पूछताछ कर रही है, लेकिन आखिरकार आप ये जानना चाहेंगे कि किस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, तो सीधे तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, किस तरीके से राज कुंद्रा एंड कंपनी ने डर्टी पिक्चर का ठेका ले रखा था और डर्टी पिक्चर बनाकर वो पूरे देश विदेश से परोसा करते थे। आप देखिए, ये वही बंगला है जो कि मुंबई के मलाड इलाके में आता है, मड के नाम जाना जाता है, मड आइलैंड। और इस जगह को किस तरीके से भाड़े पर लिया गया था और भाड़े पर लेकर यहां पर लॉकडाउन, वह समय जब पूरा देश अपने घरों में था, कैद था, क्योंकि उन्हें पता था कोरोना कहर उनको कहीं बरप सकता है, कहीं कोरोना के कहर से वो परेशान हो सकते हैं। और उस दौरान तमाम ऐसे महिलाओं को, ऐसे अभिनेत्रियों को, ऐसे स्ट्रगलर्स को कि जो फिल्मों में काम करना चाहती थी, इस बंगले में लाकर उनसे शूटिंग कराई जाती थी। उनसे यह कहा जाता था कि आपको फिल्मों में, वेब सीरीज में शूटिंग के लिए लाया जा रहा है, उनको स्क्रिप्ट बताई जाती थी, लेकिन जब इस बंगले में आती थी तो उन्हें अलग कुछ काम करा जाता था। और यही कारण है कि जब पुलिस ने यहाँ पर रेड डाली तो उस दौरान कई चीजें ऐसी बरामद की गई जो साफ दिखाया कि बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और उसी बात से फरवरी 2021 से लगातार पुलिस के राडार पर तमाम लोग थे। और आपको बताते चलो, देखिए इस बंगले का जो बंगले का नाम है ग्रीन पार्क बंगलो। जी हाँ, मड आइलैंड में यह ग्रीन पार्क बंगलो के नाम से प्रसिद्ध है और एक आलीशान बंगला है। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से बड़े बड़े यहाँ पर ग्राउंड बनाए गए हैं, यहाँ पर घासें हैं, अंदर पेड़ है, यानी यह दिखाने का प्रयास हो कि कहीं बाहर किसी कंट्री में शूटिंग चल रही हो तो यह भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर एक गंदा खेल यानी डर्टी पिक्चर काम राज कुंद्रा कर रहे थे। जितनी भी महिलाओं को यहाँ लाया जा रहा था, जो मॉडल्स थी या जो स्ट्रगलर्स थी, उन्हें यह कहा जा रहा था कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड जो राज कुंद्रा हैं वह एक इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसी आधार पर तमाम ऐसे जो लड़कियां थी उन्हें विश्वास हो जाता था कि हाँ, शिल्पा शेट्टी का नाम जुड़ा है, राज कुंद्रा का नाम जुड़ा हुआ है तो जरूर अच्छा होगा। लेकिन जब यहाँ लाया जाता था तो स्क्रिप्ट के मुताबिक काम नहीं होता था। आप देख रहे थे अभिषेक शर्मा की ये रिपोर्ट। जी हां, उल्लू एप्लीकेशन ऐप की भारत की सीईओ अंजलि रैना से जब इंडिया न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो आखिर उन्होंने क्या कहा, आपको ये भी दिखा देते हैं। On this is there, आप यहाँ पे आए हैं, तंदूर के लिए आए हैं। आप तंदूर से रिलेटेड एक्टर्स से, प्लेटफॉर्म से, डायरेक्टर से सिर्फ इसके बारे में बात करिए। उनके जो केसेस हैं वो अपने आप डील कर रहे हैं। वी विल हैव नो कमेंट्स ऑन इट। आई मीन दैट्स माय स्टैंड।
जी आप सुन रहे थे अंजलि रैना को, जो उल्लू ऐप की सीईओ हैं। अब आखिर बॉलीवुड में कैसे चलता है पोर्नोग्राफी का धंधा, इस पर बात की इंडिया न्यूज की संवाददाता ने एक मॉडल से, जो पूरी तरह इस धंधे को ये बताएंगी। और बताने के साथ साथ उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, और इसकी हमने भी ध्यान रखा है कि उनका नाम न जाहिर हो। लेकिन अब आप खुद सुनिए कि आखिर वो क्या कह रही है, कैसे चलता है ये काला धंधा नीली फिल्मों का। आप अगर कुछ बता सकती हैं इसकी रिगार्डिंग तो ये बेहतर होगा। जैसे देखिए, ज्ञाना वशिष्ठ खुलेआम आकर कह रही हैं कि हम सिर्फ बोल्ड कंटेंट बनाते थे, तो यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बोल्ड कंटेंट था, ये किस तरीके से है। अभी एक और एक्ट्रेस हैं, वो कह रही है उन्हें न्यूड ऑडिशंस देने को कहा जाता था, एंड दैट वाज मेजरली फॉर द पर्पस ऑफ पोर्नोग्राफी। एक बात बताओ, आप बच्चे तो हो नहीं कि आप न्यूड ऑडिशंस दोगे। आपसे अगर कोई बोलेगा तो आप उसको साफ मना कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको न्यूड ऑडिशन देने बोला गया या जब कोई चीज हुई, आपने तब तुरंत क्यों नहीं कंप्लेन किया? 4 महीने बाद उठ के आप उस चीज को क्यों कंप्लेन करते हो? सो बेसिकली जो मॉडल्स बेचारे जिनके पास काम नहीं है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो किसी के कोई भी चीज का पब्लिसिटी उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का पेमेंट ना हुआ हो, उसके बाद उन्होंने ये आवाज उठानी चाहिए हो, क्योंकि एक या शायद ऐसा भी हुआ हो कि उनका पेमेंट हो गया हो और उसके बाद उन्होंने देखा, ओ माय गॉड, मेकर्स इतना ज्यादा कमा रहे हैं और हमने तो कम पैसे में काम कर लिया, अब तो हम बेवकूफ बन गए और ब्लैकमेल करने के चक्कर में और ज्यादा पैसे के लिए ये सब कर रहे हो कुछ भी। जी हाँ, बॉलीवुड में आया है भूचाल। राज कुंद्रा। राज कुंद्रा एक ऐसा सोशलाइट, एक ऐसा पोस्टर बॉय जो कि चकाचौंध की दुनिया का मुंबई का पोस्टर बॉय कहलाया जाता था। जी हाँ, इस समय वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पूर्व पीके जैन साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ हर्षिता कश्यप जो कि मॉडल हैं, बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं। हर्षिता हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा, हमारे अपने सहयोगी मुंबई से, जो जिनकी रिपोर्ट आपने देखी थी। और हमारे साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुकेश त्यागी जी। जी हाँ, मुकेश त्यागी जी को आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा, आप अभिनेता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। लेकिन आज सबके पास आऊं उससे पहले मैं सीधा चलता हूं अभिषेक के पास। अभिषेक, मुंबई में राज कुंद्रा की अश्लील लीला, क्या कह रहा है बॉलीवुड? बिल्कुल असली लीला मनीष जी जहां चलता था, बल्कि आपको वो तस्वीर दिखा दूं दर्शकों को कि जो आपने हालांकि हमारे रिपोर्ट में देखा भी, लेकिन वापस लाइव तस्वीर दिखा दूं आपको कि यही वह बंगला है मुंबई का मलाड मड में, जहां पर इस जगह रासलीला चला करता था। इस जगह पर बंदा खेल चला करता था, डर्टी पिक्चर बनाया करते थे राज कुंद्रा। और इसी बंगले में, यानी जो इसका बंगले का नाम है ग्रीन पार्क बंगला है, मड आइलैंड में स्थित है। और इस तरीके से यहाँ पर चकाचौंध, किस तरीके से यहाँ पर दिन रात यहाँ पर शूटिंग हुआ करती थी, यह वह दृश्य है, वह तस्वीरें दिखाता है कि जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में दुबका हुआ था, लेकिन इस बंगले में लगातार रात दिन यहाँ पर डर्टी पिक्चर बनाई जाती थी, राज कुंद्रा बनवाते थे। राज कुंद्रा इस नाम पर लोगों को लाते थे, उन्हें जो लड़कियां लाती थी उन्हें कहा जाता था कि चूंकि शिल्पा शेट्टी मशहूर अभिनेत्री है, उनके पति इसमें प्रोड्यूसर हैं और आपको बहुत ऊपर तक ले जाना है, इसलिए आपको तमाम चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन जब तमाम लड़कियां इसके अगर विरोध करती थी तो उन्हें कहीं न कहीं ब्लैकमेल करने की बात की जाती थी, उन्हें धमकी दी जाती थी, जिसकी जांच हालांकि पुलिस कर रही है। पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि जो लोग भी इसमें विक्टिम है वह पुलिस के सामने आए, पुलिस उनको मदद करेगी और उनके बयान दर्ज करेगी और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और जाहिर सी बात है, इस पर मामले में राज कुंद्रा के साथ साथ जानकारी हमारे पास अभी भी हाथ लगी है कि शिल्पा शेट्टी का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट तो नहीं आया अब तक, लेकिन पुलिस ने इस बात को मन बना लिया है कि जल्द ही शिल्पा शेट्टी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि राज कुंद्रा की पत्नी है और ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें इस बात की जानकारी ना हो, क्योंकि इस पूरे जो वियान कंपनी है उस पर डायरेक्टर भी हैं और तमाम
पैसों का लेन देन हुआ है, राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट से कितने पैसों का लेन देन हुआ है, इसकी खंगाला जा रहा है। 7.5 करोड़ रुपए अब तक सीज कर लिए हैं पुलिस ने। तो तमाम जानकारियां लगातार इकट्ठा की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें हवाला का पैसा भाड़े पैमाने पर यूज किया गया है, क्योंकि पूरा पैसा जो लंदन से आया करता था, दूसरे देशों से आया करता था। तो तमाम बातों की जानकारी पुलिस ले रही है। पुलिस के पास तमाम सबूत हाथ लग चुके हैं, क्योंकि राज कुंद्रा के घर पर जब रेड डाला गया था तमाम जानकारियां हाथ मिली है। जी अभिषेक, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। शिल्पा शेट्टी जो लगातार सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती थी, काफी सक्रिय दिखाई देती हैं, इस मामले को लेकर शिल्पा से कोई जानकारी या बात करने की कोशिश, या इनकी एक पीआर मैनेजर भी हुआ करती थी, उनकी तरफ से कोई जानकारी या कोई सफाई? सही कहा आपने कि हमेशा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली शिल्पा शेट्टी आज वो चुप है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह भी आने वाले समय फंस सकती है। वकीलों की सलाह मशवरा कर रही है। लेकिन हाँ, एक सवाल अगर एक जवाब भी देना हो कि वह अब तक ना ही मीडिया के सामने आई है, ना उनके पीआर की तरफ से कोई बयान आया है, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद पुलिस उन्हें बुला सकती है पूछताछ के लिए, अगर उन्हें पता है तमाम ये जो गोरख धंधा चल रहा था तो। लेकिन दूसरी अगर हम तरफ देखें तो जाहिर सी बात उनके पति जिस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें पता है किस मुंह लेकर वह लोगों के सामने आए, क्योंकि गंदा काम किया उनके पति ने, इसलिए शायद वो अब तक सामने नहीं आ रही हैं। जी अभिषेक, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी फिल्म के शिल्पकार होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, जो राज अभी सामने खुल रहा है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस को उम्मीद है, क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि कई बड़े नाम और सामने आ सकते हैं। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर मैंने सबका तारुफ करा चुका था। मेरे साथ पीके जैन साहब। जैन साहब, पहला सवाल आपसे। जैन साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा पहला सवाल आपसे है। मुंबई पुलिस की एक सोशल सर्विस ब्रांच होती है। जैन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जैन साहब, मेरा सवाल आपसे है। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच हमने तो सुनी है, लेकिन राज कुंद्रा की ये वर्चुअल सर्विस ब्रांच अपने आप में हैरान करने वाली है। देखिए, इस तरह के काम जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं। राज कुंद्रा इसलिए इसमें हाइलाइट्स में आ गए क्योंकि सीधा लोग वो एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं। उनकी वाइफ जो है वो एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, तो इसलिए इसको मीडिया एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा मिला। लेकिन इस तरह का काम करने वाले और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की ब्लू फिल्म बनाते हैं या सॉफ्ट पॉर्न फिल्में बनाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक सोशलाइट है, यहाँ से बनाते लंदन भेजते थे, लंदन से अपलोड करवाते थे, तो इसलिए शायद बहुत ये कानून की नजरों से बचे रहे। अब कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ने अच्छी प्रभावी कार्रवाई की, 11-12 लोगों को ऑलरेडी अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। और जैन साहब आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर पोर्न इंडस्ट्री पर खुलासे के बाद एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उस पर राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। शिल्पा शेट्टी शामिल नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। शिल्पा का बयान दर्ज करेगी मुंबई पुलिस। शिल्पा शेट्टी का जल्द बुलाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिल्पा शेट्टी को बयान दर्ज करने के लिए जल्द बुलाया जा सकता है क्राइम ब्रांच। जैन साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें अब ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी सामने आई हैं, तो इनके ऊपर अच्छी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की कार्रवाई हो जिससे बाकी लोगों को सबक मिले। एक तो ये बात है। दूसरा, इसके अंदर जो बहुत सारा कंटेंट आजकल टीवी पे आने लगा है, खासतौर पे ओटीटी पे जो कंटेंट आता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो हॉटस्टार हो, चाहे वो ऑल्ट बालाजी नाम की जो वेब चैनल है वो हो, तो इनके ऊपर इतना खराब और ऑब्सीन कंटेंट आता है कि आप फैमिली के साथ में बैठ के देख नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि इन राज कुंद्रा के साथ साथ अब ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन कंटेंट बनाने वाले लोगों के ऊपर और उन चैनल्स के ऊपर जो इस तरह का कंटेंट चलाते हैं उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जैन साहब, आप लगातार कई ऐप्स का जिक्र कर रहे थे, कई ऐसी साइट्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिन पर इस तरह की प्रदर्शन यानी कि फिल्में रिलीज होती हैं, पब्लिश होती है। जैन साहब, आप बने रहिए, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली और लीगली आप ही बता पाएंगे कि आखिर इस तरह के कारोबार पर कैसे शिकंजा कस सकती है भारत सरकार, क्योंकि इसके जो जड़ें हैं, इसकी तह तक अगर जब जांच हो रही है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसके तार विदेशों में भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बरखा ट्रेहन, जी हाँ, हर्षिता और मुकेश त्यागी जी, आऊंगा आपके पास। बरखा ट्रेहन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बरखा, आपका स्वागत है। राज कुंद्रा कितने भोले भाले हैं। ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी थी।
बरखा, आप देखिए राज कुंद्रा भोले भाले हैं, लेकिन पुलिस उन्हें सता रही है कि ये फिल्मों के कारोबार में राज कुंद्रा शामिल हैं। शामिल ही नहीं, मुख्य किरदार हैं। बरखा, देखिए मेरा एक स्पष्ट विचार इस पे है कि दोषी जो भी है, जिसने भी गलत काम किया है, डर्टी पिक्चर जो भी दिखा रहा है, उसके ऊपर हमारे पास हमारे देश में कानून है, कोर्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो मीडिया ट्रायल्स की बजाय कोर्ट ट्रायल्स हो और वहां पर सही तरीके से पता चल पाएगा कि किस किस ने कैसे कैसे काम किया। और सिर्फ राज कुंद्रा नहीं, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, उसे पकड़ने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि राज कुंद्रा जी की जो भी ये फिल्म है, कौन फिल्म है, इसमें जिन लड़कियों ने भी काम किया है, उनके ऊपर से मेरा सीधा सवाल है उनसे कि पहले तो ये लड़कियां अपना तन बेचने के लिए क्यों तैयार हो जाती हैं, जाती क्यों हैं ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए, फिर कंसेंसस के साथ काम करती हैं। कोई इनके घर तो गया नहीं था इनविटेशन देने के लिए, ये खुद आई थी वहां पे काम करने के लिए और इन्हें बताया जाता। और मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे टीवी डिस्कशंस किए हैं जहां पर मॉडल्स मेरे साथ रहती थी और मॉडल्स ऐसी ऐसी स्टोरीज बताती थी कि वो खुद तैयार है हर काम करने के लिए, हर चीज करने के लिए, निर्वस्त्र होने के लिए। तो कहीं ये भी सोचना पड़ेगा। जी बरखा इस पर हर्षिता हमारे साथ है। हर्षिता, बरखा की अगर आपने बात सुनी कि राज कुंद्रा ज्यादा बड़े जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो हैं जो वहां पर खुद चले जाते हैं। उल्लू ऐप एक उल्लू ऐप ऐसा है जिस पर ये सारी फिल्में प्रदर्शित होती हैं, रिलीज होती हैं, पब्लिश होती हैं। उल्लू बन जाते हैं या जानबूझकर उल्लू बनते हैं? हर्षिता, सारी बातें सुन रही थी और मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है ये कहते हुए भी कि इन्होंने सिर्फ जिक्र लड़कियों का किया। मैं मानती हूँ कि हम में कोई भी लड़कियां बच्ची नहीं है। आज से 3 साल पहले से उल्लू ऐप से नॉन स्टॉप मुझे ऑफर्स आए थे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं। लेट मी स्पीक मैम, प्लीज लेट मी स्पीक। जब मैं बोलूं देन प्लीज आपको भी मौका मिलेगा। डिस्कशन की थी, उन्होंने भी यही सवाल उठाया था। कोई भी बच्ची नहीं है। ये जो कंटेंट लिखा जाता है, ये कंटेंट लिखा जाता है, सबसे पहली बात ये कंटेंट क्यों लिखा जाता है? क्योंकि देखने वाले लोग हैं। हम में से ही लोग हैं जो OTT प्लेटफॉर्म में ऐसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और बहुत मजे से देखते हैं, तभी इस तरह के कंटेंट लिखे जाते हैं और सक्सेसफुल रहे हैं। उल्लू ऐप कब आया? आई थिंक 2-3 साल पहले से तो नॉन स्टॉप मैं ऑफर्स ले रही थी एंड क्योंकि अमेजिंग ये कंटेंट होता था, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स डाले हुए होते थे जिसकी वजह से मुझे मना करना होता था। तो आई एम श्योर जो लड़कियां ये काम कर रही हैं वो अपनी मर्जी से कर रही है। समटाइम्स उनको लगता है कि इतना चलता है, इतना होता है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ही क्रिएट किया हुआ है। नॉन स्टॉप ऐसे ही ऑफर्स आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी। खैर, ये उनका कंसर्न है। हम यहाँ पे बात करने आए हैं राज कुंद्रा के बारे में। फर्स्ट थिंग, राज कुंद्रा कोई छोटे मोटे मामूली इंसान नहीं है जिसे कोई भी उठा के रिमांड में ले लेगा। उनके खिलाफ आई एम श्योर बहुत अच्छे खासे प्रूफ होंगे, सारी चीजें होंगी, तभी जाके वो अभी रिमांड में है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये पोर्नोग्राफी हुई, ये सारी चीजें हमारे कंट्री में बैन है। मुझे नहीं पता यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, लेकिन हमारे कंट्री में ये क्राइम है। तो he is a well known person, rich enough and well educated. तो उनको पता है कि जिस कंट्री में वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उनको देखना होगा, वो उन्हें समझना होगा। अब OTT कंटेंट के ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं लगा पाई गवर्नमेंट। एग्जैक्टली OTT सेंसरशिप क्यों नहीं कर पाए? जब आप लोग विफल हैं तो जो कमाने के लिए बैठे हैं वो तो सब करने के लिए तैयार हैं। आपसे मतलब क्या आप मुझे कह रही हैं? मैं ये गवर्नमेंट से कह रही हूँ कि अगर वो कोई स्टेप नहीं ले पाए, OTT को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इस बिजनेस में लोग हैं तो वो तो साइट्स हैं, उन्नति कर रहे हैं, वो कौन दिखा रहे हैं क्योंकि लोग कौन देखना चाहते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉर्न साइट पहले से, OTT प्लेटफॉर्म जब नहीं भी आया था, जब हम मूवीज देखा करते थे, जब हम टीवी देखे तब भी पॉर्न साइट्स थे। तो इन चीजों को क्यों कंट्रोल किया जा रहा है? देखे जाते हैं क्यों नहीं? एग्जैक्टली, इतना बड़ा बिजनेस बना हुआ है, हर बिजनेसमैन अटेम्प्ट हो रहा है इन चीजों
चीजों को लेके। फॉरगेट अबाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये तो अभी आया है और अभी धीरे धीरे क्लीन भी हो रहा है। जब रिलीजन के बारे में ट्विटर पे कैसा कंटेंट है, आप देखिए कितना अश्लील कंटेंट है ट्विटर में, टीवी पे वहां पे भी देख, अभी फोन सोशल मीडिया पे कितने सारे लाइव एप्लीकेशंस हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि अरे इस कंटेंट में भी इन लोगों ने बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस जो जिन्हें देखना है वो कहीं ना कहीं से देखते हैं। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है ये। बरखा जी, बरखा त्रेहान, हर्षिता कश्यप, मुकेश त्यागी जी, मुझे मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद आऊंगा और आप ही से पूछूंगा कि आखिर बॉलीवुड को, जी हां वो बॉलीवुड जिसको लेकर लोग आदर्श मानते हैं, युवा बॉलीवुड के उन चेहरों को लेकर यह सोचता है कि वो भी उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर सकता है और अपने जीवन को, जी हां, बॉलीवुड में चमकाने के लिए मुंबई में रोज लगभग 4 से 5 हजार बच्चे देश के अलग अलग कोने से माया नगरी पहुंचते हैं। मुकेश त्यागी जी, आऊंगा ब्रेक के बाद और आपसे पूछूंगा ये डर्टी पिक्चर के बाद उन युवाओं का क्या होगा जो वहां पर अपनी तकदीर सजाने, ढूंढने और बनाने पहुंचते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने दी किसानों को प्रोटेस्ट की इजाजत। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मिली इजाजत। सूत्रों के हवाले से खबर, कल संसद पर प्रदर्शन करेंगे किसानों को मानना होगा कोविड प्रोटोकॉल। सूत्रों के हवाले से खबर, किसानों को मिली इजाजत, जंतर मंतर पर किसान कर सकेंगे प्रदर्शन। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद किसानों को जिसका इंतजार था और किसान लगातार कह रहे थे कि कुछ भी कर लें हम संसद के दौरान संसद के पास जाकर धरना जरूर देंगे, आखिरकार पुलिस ने दे दी है इजाजत। बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ मेहमानों का पैनल, हमारे साथ पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीके जैन साहब, हमारे साथ बरखा त्रेहन जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ हर्षिता कश्यप अभिनेत्री हैं, हमारे साथ मुकेश त्यागी जी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अभिनेता खुद। मुकेश जी, माफी के साथ आपसे कहूंगा कि ब्रेक के पहले मैं आपके पास नहीं आ पाया था। इस वक्त मैं पहला सवाल ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा। मुकेश जी, पोर्नोग्राफी फिल्म को लेकर असली शिल्पकार के रूप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका। मुकेश त्यागी जी, मुकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये जानकारी हमारे पीसीआर ने भी अभी मुझे दी है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जैसे ही मुकेश जी कनेक्ट होंगे फिर एक बार उनके पास चलेंगे। जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैन साहब, इस तरह के गोरख धंधे में लिप्त ये लोग ये कोशिश करते हैं कि इनके सर्वर विदेश में हो, जहां पर भारतीय कानून का शिकंजा उन्हें दबोच ना सके, तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जाता है। जैन साहब जी बिल्कुल, भारत में पोर्नोग्राफी फिल्में बनाना, ये कंटेंट बनाना और उसे अपलोड करना दोनों ही ऑफेंस हैं, आईपीसी में भी और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स एक्ट, इन दोनों कायदों के तहत। इसलिए यहाँ से ये सारा रिकॉर्डिंग करके यूके में जो इनकी कंपनी है वहां भेजा जाता था और वहां उसको एडिट करके फिर उसको अपलोड किया जाता था, ताकि उसकी जो अपलोडिंग की जवाबदारी है वो किसी विदेशी जमीन पर बने हुए सर्वर या लोगों के ऊपर जाए। और लंदन से और यूके से लोगों को वापस लाना आरोपियों को बहुत मुश्किल काम है, ये भी सब लोगों को मालूम है। हम बहुत सारे केसेस में भारत सरकार उसमें बहुत कोशिश कर रही है लेकिन काफी हद तक कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन जो कंटेंट यहाँ बनता है, खासतौर पे मुंबई में जो मड से लेके गोराई तक बहुत सारे बंगले ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के काम होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना वो भारतीय कानून की सीमा में, परिसीमा में आता है। जी जैन साहब, जहां तक बात की जाए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है, अगर वो ऐसी साइट या इनके आईपी एड्रेस को ब्लॉक करता है तो ये तुरंत दूसरे आईपी एड्रेस बनाकर वो जो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो बरकरार रहती है। आपको नहीं लगता कि इस समय एक बहुत सख्त कानून की जरूरत है?
देखिए, ये बहुत पेचीदा मुद्दा है। साइट्स को ब्लॉक करना और इमीडिएटली दूसरी साइट चालू कर देना, ये ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये माफिया इस काम में लगा हुआ है, उनका गेम प्लान है। आप कितनी भी साइट्स ब्लॉक करते रहिए, नई साइट्स आती रहेंगी जब तक डिमांड बनी रहेगी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी ये पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं, इनकी जो हिट रेशियो है, इनको नंबर जो एक्चुअल नंबर है वो इतना ज्यादा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और दो तीन मुद्दों के ऊपर एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत तशद्दुद करनी पड़ती है। वो एक तो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं और दूसरी खासतौर पे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके ऊपर तो पूरे विश्व की एक टीम बनी हुई है जो कि आपस में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। लेकिन ये जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं ये उस रेंज में नहीं आते, तो इसलिए वो जो कार्रवाई है इनके ऊपर वो सिर्फ जब तक उनको बलपूर्वक इंडिया न्यूज के पास राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट की भी जानकारी है और वो डिटेल्स है कि प्लान बी पर भी राज कुंद्रा काम कर रहे थे, क्योंकि 4 फरवरी को जब पहली शिकायत दर्ज हुई थी उसके बाद लगातार वो ये कोशिश कर रहे थे कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। जैन साहब, एक बात और सामने आती है, कुंद्रा के जो अकाउंट्स है राज कुंद्रा के, उसमें विदेशी पैसों का ट्रांसफर भी है, तो आपको लगता है कि इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो सकती है? देखिए, ईडी इसमें जरूर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ से जो फिल्म बनाई जाती थी वो बहुत कम पैसों में बनाई जाती थी और उसको बड़े बड़े मोटे मुनाफे पे फॉरेन बेचा जाता था, वे वहां से सब्सक्राइबर ढूंढे जाते थे। तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी का लेन देन, तो जो वो कायदा है वो इन्वोक होगा। ईडी का इसमें रोल आ जाएगा, क्योंकि पैसों की जो हवाला के ट्रांजैक्शन से जो पैसे जाते थे आते थे वो सब इस रेंज में आ जाएंगे। तो बहुत सारे, एक बार इंक्वायरी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पुलिस के पास में है। वो जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ और ईडी के साथ में शेयर की जाएगी तो उसके ऊपर से और बहुत सारी इंक्वायरी ओपन होनी शुरू हो जाएगी। जैन साहब, यानी कि अभी कई परतें खुलनी बाकी है। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल भी जुड़ चुके हैं। बरखा ट्रेहान जी, आपको नहीं लगता, जैसा जैन साहब अभी समझा रहे थे, बता रहे थे कि इस समय जिस तरह से राज कुंद्रा के अकाउंट्स यानी कि उनके खातों में जो विदेशी पैसा मिला, इसके तहत ईडी भी आ सकती है, तो कहीं ना कहीं राज कुंद्रा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। ऐसे में जब कोरोना काल चल रहा था तो सबसे ज्यादा मुनाफा 8 लाख रुपए रोज कमाया करते थे राज कुंद्रा। बरखा जी, करोड़ों की इंडस्ट्री पहले ही बता चुकी हूँ, और यहाँ तक कि इतने लोग हैं, ये सिर्फ राज कुंद्रा बड़ा बड़ा नाम ले रहे हैं हम, यहाँ हजारों लोग हैं जो इस धंधे में लिप्त हैं, सबको पकड़ने की जरूरत है। और एक बात और कह देती हूँ, राज कुंद्रा को पकड़ करके सिर्फ ये आई वॉश है, क्या होना क्या उसके बाद? बेल मिल जाएगी, फिर वही काम, फिर वही सब चीजें, ये सिर्फ बातें हैं। और जो कानून की बात कर रहे हैं कि कानून का शिकंजा कसना चाहिए, ज्यादा अच्छा कानून होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन 0 है कानून की, ये सब बातें हैं। लेकिन बरखा जी आप कहीं ये तो नहीं कह रही, बरखा जी कहीं आप ये तो नहीं कह रही, या आप कहना चाहती हैं कि बेल मिल जाएगी यानी जमानत मिल जाएगी, उसके बाद मुझे तो लत लग गई, फिर एक बार दूसरी फिल्म में आ जाएंगी, आप ये कहना चाह रही हैं बरखा जी? बिल्कुल जी, और ये एक राज कुंद्रा नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, जो पकड़ में आ गया बस उसका नाम लेकर के जी बरखा जी मेरे साथ 2 मेहमान जिनके पास मैं नहीं जा पाया हूं। मुकेश त्यागी जी, आपको आवाज आ रही है? मनीष जी, जी मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुकेश जी। मेरा सवाल आपसे, सुनील पाल जी मैं आऊंगा आपके पास। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे, पोर्नोग्राफी फिल्म यानी कि नीली फिल्मों के कारोबार का शिल्पकार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा साबित हो रहे हैं? देखिए मनीष जी, एक गालिब का शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो महत्वाकांक्षा की बेल है वो बड़ी तेजी से चढ़ती है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, पूर्ण इनके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, तमाम प्रकार के आराम है, पूरे देश विदेश घूमते रहते हैं, सब जगह नाम है। उसके बाद भी इनके पैसे की जो एक हवस है वो खत्म नहीं हो रही। मैं ये अभी बरखा जी कुछ कह रही थी कि इनको बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल से ज्यादा जो नुकसान है वो इनकी सोशल इमेज का है। आपको पता है शिल्पा शेट्टी की जो शो था उससे उनको शायद निकाल दिया जाए,
और बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं जो विड्रॉ कर लेते हैं जब किसी नाम ऐसा नाम जुड़ता है, तो इनको एक मॉनेटरी लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा, मनीष जी, जो लीगल लैकुना है वो ये है कि इनके जो सर्वर्स हैं वो हिंदुस्तान के जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, वो ऑफशोर सर्वर्स हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से इसका पूरा ये जमाया है कि इन्होंने लंदन में जो कंपनी खोली है ताकि हिंदुस्तान के कानून के दायरे में ना आ सकें और यहां से कंटेंट्स कर करके वहां पर ये बेचते थे और इनके ब्रदर इन लॉ भी उसमें शामिल थे। इससे पहले भी 4-5 महीने पहले भी पूनम पांडे जी ने भी इनके अगेंस्ट कोई इश्यू उठाया था कि उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। तो ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, जो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये कुंद्रा जी, मुकेश जी, बॉलीवुड को कितना बड़ा नुकसान? बॉलीवुड को तो देखिए बहुत, मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी छवि है उसका नुकसान हुआ है, ब्रांड इमेज का। अब आप ये देखिए, सरकार ने ये कहा था जब भाई ये हुआ कि इस पे सेंसर बोर्ड लगना चाहिए, तो देखिए एक तो सेंसर लगाना स्वाभाविक नहीं, हजारों कंटेंट्स ओटीटी पर लोड किए जा रहे हैं। पिक्चरों में सीबीएफसी का जो रोल रहता है वो लिमिटेड पिक्चर्स पे रहता है, लेकिन यहाँ पर हजारों ओटीटी में इतने सारे ओटीटी हैं, कहीं पर सोनी है, कहीं पर उल्लू है, कहीं पर नेटफ्लिक्स है, कहीं अमेजॉन है। जी, तो इनके कंटेंट जी, उल्लू के चक्कर में भोली भाली लड़कियां उल्लू बन जाती हैं। मुकेश जी, मैं आऊंगा हमारे साथ सुनील पाल। मैं आपको टोकना चाहूंगी जी, ये भोली भाली लड़कियां कैसे होती हैं? ये तो खुद अपनी मर्जी से जाती है, पैसे लेती हैं, तैयार हैं बरखा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कॉमेडियन सुनील पाल भी हैं। सुनील जी, आपको आवाज आ रही है? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, इको हो रही है, तो इको हो रही है। मैं ठीक कराता हूं, जब तक मैं हर्षिता कश्यप के पास चलता हूं। पीसीआर सुनील पाल जी की आवाज ठीक की जाए। जी हाँ, हर्षिता, बरखा जी कह रही हैं ये लड़कियां भोली भाली नहीं हो सकती, जो कि राज कुंद्रा जैसे लोगों के जाल में फंस जाती हैं। वो ये जानती हैं कि आखिर वो क्या करने गई हैं और ये केवल पैसे के लिए कर देती हैं और बाद में राज कुंद्रा जैसे लोग फंस जाते हैं। बरखा ट्रेन का कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ा आपने घुमा दिया बात को। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वहां पे ये जाती अपनी मर्जी से, कोई इन्हें घर में नहीं लेने जाता और पैसों के लिए ये काम कर रही है या इनकी इच्छा में। मैंने भी तो यही कहा बरखा जी, मैंने भी यही कहा है। हर्षिता का जवाब ले लेते हैं बरखा जी। जी हाँ, बिल्कुल बेवकूफ नहीं होती है, लेकिन हाँ लैक ऑफ नॉलेज जरूर होता है। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी जो रियल है, मैं नाम नहीं लूंगी। उल्लू ऐप की बात है कि एक मेरे फ्रेंड थे, वो आई थिंक किसी पॉर्न साइट को देख रहे थे। उसमें एक छोटा सा क्लिप उल्लू ऐप से लिया हुआ था जिसमें उसकी बहन ने काम किया हुआ था। वो बहुत छोटी है, शी इज लाइक रियली यंग। तो जब उससे पूछा गया, बात तो बहुत बड़ी हो गई कि पॉर्न साइट पे, लेकिन होता है कि ऐसे पॉर्न साइट पे जो बोल्ड कंटेंट होते हैं, कोई मूवी हो गई या कोई वेब सीरीज हो गई या ऐसा कोई हुआ, उसके क्लिप्स को लेकर के उस पर अपलोड कर देते हैं। तो जब पूछा गया तो लड़की ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे वहां जाके पता चला एंड ऑल। तो 100% बरखा जी की बात गलत नहीं है, लेकिन होता ये है ना कि जब कुछ स्ट्रगलिंग लोग होते हैं, जो बेचारे आए हुए होते हैं, जिनके पास पैसे का स्ट्रगल है और जिन्हें लगता है कि ये तो आजकल हर जगह हो रहा है। आज ये बड़ी जी हर्षिता जी, मेरे साथ सुनील पाल हैं। सुनील पाल जी के पास जाना जरूरी है क्योंकि मुझे बहस भी खत्म करनी है। सुनील पाल जी, जिस तरह से बात सामने आ रही है उसमें दो तर्क हैं। एक तो ये कि ये पूरा रैकेट एक स्कैंडल की तरह चल रहा था और इसमें कुछ लड़कियां जानबूझकर जाती हैं और कुछ फंस जाती हैं। आपको क्या लगता है कौन उल्लू बना रहा है? मैं बरखा जी की बात से बहुत सहमत हूं कि ये जो आगे बढ़ने की होड़ है, बाय हुक बाय क्रूक, मुझे जो भी कुछ भी करके आगे बढ़ना है, ये इस चक्कर में ये सब गड़बड़ी हो रही है। और ये तब से ज्यादा हो रही जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आए। पहले भी थोड़ा बहुत होता था लेकिन बहुत कम मात्रा में होता था। लेकिन अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी वेब सीरीज बिना गाली गलौज के, मतलब आप फैमिली मैन उठाकर देख लीजिए, जिसको इस वक्त की सबसे हिट
वेब सीरीज मानी जा रही है। भाई साहब, आपको परिवार के साथ देखी नहीं जाएगी। बीवी का चक्कर कहीं पे, पति का चक्कर कहीं, बेटी का, छोटी बेटी, नाबालिग बेटी का बॉयफ्रेंड कहीं पे, छोटा बेटा, माइनर बेटा है, वो बोल्ड बातें कर रहा है। आप मुझे बताइए कि ये भी तो पॉर्न है। पॉर्न मतलब क्या है? हर चीज नंगापन, चाहे वो विचारों का नंगापन हो, चाहे वो आचारों का। और ये चीज जो शुरू अब पकड़ी गई है, तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसा जा सकता है और करना ही चाहिए, क्योंकि हम सब, मैं इस चीज के लिए पिछले 5 साल से लड़ रहा हूं। मैं कहता हूं एक कॉमेडियन में कुछ ऐसे लोग आ गए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर आ गए, जो धड़ल्ले से बाइक पकड़ के गाली देते हैं, और आजकल के कुछ बिगड़े हुए यूथ उसको, उनको सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनको ये बड़ी बड़ी जो आए हैं प्लेटफॉर्म जो है, उनको साइन करके लाखों लाखों रुपए देते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, बेवजह उन्हें बड़ा आर्टिस्ट बताया जाता है, जबकि वो कोई भी आर्टिस्ट हमारे किसी शो में, आपको मैं ये अगर आप करना चाहे तो किसी भी शो में बुला लीजिए उनको। और जैसे बरखा जी ने कहा, सुनील पाल, मुकेश त्यागी जी, हर्षिता कश्यप, बरखा ट्रेहन जी और पीके जैन साहब। जी हाँ, आज के देश का सवाल में आप लोग आए और अपनी अपनी राय रखी। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, डर्टी कमाई के लालच में राज की असली पिक्चर में अभी कई राज बाकी हैं, जो आने वाले दिनों में जरूर सामने आएंगे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के साथ ही सुर्खियों का।